My name is Tarun Sharma, a trainer, and a life coach. It's been 18 years I'm training people, and I've trained more than 50 nationalities across 15 countries so far. मेरी इस 18 साल की जर्नी में लोगों को ट्रेनिंग देते वक्त मेरा मकसद सिर्फ एक ही रहा है कि जो भी मुझसे जुड़े मैं उसकी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, क्वालिटी डिफरेंस ऐड कर सकूं। आज मैं यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताने के लिए आया कि हाउ आई स्टार्टेड एज अ ट्रेडर और मेरी जर्नी अब तक कैसी रही। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ माई ट्रेनिंग जर्नी स्टार्टेड। लॉन्ग बैक 2006 when I joined a small BPO company called AIT में मैंने जॉब करना शुरू किया था एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। वो इसलिए शुरू किया था क्योंकि आई वांटेड टू बाय अ बाइक और मेरे डैड ने मुझसे बोला था कि डाउन पेमेंट तुम इंतज़ाम कर लो और उसके बाद में जो कुछ भी होगा मैं दे दूँगा। सो इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइक आई स्टार्टेड डूइंग द जॉब। बट जब मैं जॉब करने के लिए मैं पहले दिन गया था, आई वाज सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर रूम फुल ऑफ 50-60 पीपल। और उस रूम में जब मैं पिछले बेंच पे, लास्ट बेंच पे बैठा था, मुझे सामने एक पर्सन दिखाई दिया जिनका नाम था अनूप जलोटा। ओके, और वो ट्रेनर थे और उनको देखते हुए आई गॉट सो इम्प्रेस दैट आफ्टर द ट्रेनिंग आई वेंट टू हिम एंड सेड, सर मुझे ट्रेनर बनना है, कैसे बनोगे? एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मेरी जर्नी आने वाले टाइम पे सिर्फ ट्रेनिंग से रिलेटेड होने वाली है। This is one of the reasons why in 1 year, after getting multiple promotions on my job, the final promotion that I got in the same company was for trainer. And there was no looking back. From that year till now, I've been training people. After working in India for a couple of years, I moved myself to Dubai. और वहाँ मैं एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू किया फॉर फैशन लग्जरी ब्रांड्स, एंड आई वाज मैनेजिंग ट्रेनिंग फॉर 6 different countries. I was working for big brands and I was training their staffs on sales, customer service, managerial skills, operation excellence and a lot of other topics. साथ साथ leadership to the senior management as well. मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी और मैं बहुत खुश भी था because Dubai is a land of dream और आप हर चीज़ वहाँ पर enjoy कर सकते हो। One fine night मेरा family friend और मैं इसके घर पे विज़िट करने गया और उसने मुझे बोला कि यार तू ट्रेडिंग क्यों नहीं ट्राई करता? मैं ट्रेडिंग करता हूँ और उसमें अच्छा पैसा बनता है, तो ट्रेडिंग क्यों नहीं ट्राई करता? और मेरा जवाब था कि नहीं यार, हमसे ना हो पाएगा, ये स्टॉक खरीदना बेचना आई डोंट थिंक सो, इट्स माई कप ऑफ टी एंड मुझे नहीं करना चाहिए। बट ही इन्फ्लुएंस्ड मी एंड आई सेड ओके, छोटी कैपिटल के साथ में शुरू कर और ट्राई मार, और कुछ ना कुछ साइड पे होना चाहिए क्योंकि इनकम के अलावा भी एक साइड इनकम बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे दिमाग में क्लिक किया क्योंकि एक सैलरी में एक फॉर्च्यून बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। तो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। एक छोटी कैपिटल के साथ में शुरू किया। आई वाज अर्निंग रियली वेल इन दुबई, सो 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ में मैंने शुरू किया और मानो या ना मानो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पहले 2 दिन तो मुझे प्रॉफिट हुआ। मैंने 1 लाख रुपये लगाया, मुझे 10-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ, मेरा आंखें खुल गई। और उसके बाद में वही हुआ जो अक्सर हर नए ट्रेडर के साथ में होता है। पहले प्रॉफिट के बाद आपके हाथ में आ जाता है कैलकुलेटर और आप उस कैलकुलेटर में टाइप करना शुरू कर देते हो कि एक दिन में इतना प्रॉफिट, तो हफ्ते में इतना, महीने में इतना, साल में इतना, गाड़ी ले सकता हूँ, बंगला ले सकता हूँ, पड़ोसी का मकान भी खरीद सकता हूँ। और ये सारी की सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे हो जाती है। बट मार्केट तो मार्केट है। द फर्स्ट और द सेकेंड प्रॉफिट दैट यू गेट फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एज बिगिनर्स लक। ये सबको मिलता है, चाहे आप सस्ता, महंगा, सही, गलत कोई भी ट्रेड मारो, आपको पहली दूसरी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होता है। ये मार्केट की तरफ से आपको एक भेंट होती है कि भाई और पैसे लेके आ, और इस जाल में फंसते हैं सारे ट्रेडर, जो मैं भी फंसा। हालांकि मैंने और कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आई वॉज ज़ीरो। जो 10-20 हज़ार रुपये कमाए थे वो तो गए ही गए, क्योंकि मेरी उसके बाद में ट्रेडिंग एग्रेसिवली बढ़ गई और 1 हफ्ते के अंदर ही मेरा 1 लाख रुपए डूब गया। फ्रेंड के पास गया, मैंने बोला यार 1 लाख रुपए तो चले गए। एंड ही सेड, अरे 1 लाख से कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी कैपिटल और डालनी पड़ती है, पैसा पैसे को खींचता है। आई सेड मेक सेंस, इसकी बात भी सही है, तो लेट्स ट्राई वंस मोर, और 1 लाख रुपए और डालते हैं और इस बार अपना दिमाग कम लगाएंगे,
एक्सपर्ट की सुनेंगे। और एक्सपर्ट कौन होते हैं? सो कॉल्ड टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अप्रोच किया था, आई स्टार्टेड फॉलोइंग द 1 लाख रुपए में ये भी पैसा बना के देंगे। मैंने ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल, स्टार्ट टू ट्रेड। एक आध में प्रॉफिट हुआ, बट अगले 10-15 दिनों के अंदर वो लाख रुपए भी मार्केट को भेंट चढ़ गया। आई एम डाउन विद 2 लाख रुपीज। अब क्या करूं? मैं अपने दोस्त को जाके भी नहीं बता सकता कि मैंने किसी की मदद ली थी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था, इसकी वजह से लॉस हो गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच ही रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे किसी का कॉल आता है कि भाई हम आपको ट्रेडिंग करवाएंगे और पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। मैंने कहा ये कैसा ज़माना है भाई, पैसे ही नहीं लेंगे, व्हाट इज़ द कैच, और आपको प्रॉफिट भी बना के देंगे। मुझे बोलते हैं कि आपसे 30% प्रॉफिट लेंगे, अगर प्रॉफिट बनेगा तो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एज अ यंग ट्रेडर कोई अपना पैसा ले नहीं रहा और उतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है पैसा बनेगा ही बनेगा और हमसे 30% रेवेन्यू लेंगे जब प्रॉफिट बनेगा, और प्रॉफिट नहीं बनेगा तो हम रिकवर करा कर देंगे। तो मैंने 3 लाख रुपए लगाए, पैसा कुछ देर में बना। मैंने कहा ये रास्ता अच्छा है पैसा बनाने का। अपने रियल ट्रेडिंग काम पर फोकस कम और ट्रेडिंग पर फोकस थोड़ा ज़्यादा देने लगा। 3 लाख रुपए को जीरो होने में सिर्फ 15 से 20 दिन लगे। अब मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, इन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया। एक दिन कॉल उठाया और मैंने बोला भाई ये तो फ्रॉड कर रहे हो आप मुझसे, मेरा पैसा डूब गया। आपने मुझे बोला बाय करने के लिए, मैंने बाय करने को, और ट्रेड लॉस में जा रही थी, आप बोलते होल्ड करो ऊपर आएगी, होल्ड करो ऊपर आएगी, मार्केट ऊपर नहीं गई, बोलते हैं और ऐड करो एवरेज करने के लिए। सारा पैसा लगा हमारा, 3 लाख रुपए डूब गया और मार्केट वो ट्रेड भी जीरो हो गई। फ्यूचर ऑन ऑप्शन आपको पता ही है। और साथ के साथ उन्होंने कॉल उठाने बंद कर दिया। वन फाइन डे दे आंसर द कॉल, उन्होंने बोलते हैं काम करो सर, 2 लाख रुपए और डालो, हम आपकी रिकवरी करा के देंगे, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। नाउ आई बीन ट्रेनिंग पीपल फॉर 18 ईयर्स। आई नो वन थिंग कि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। अगर मैंने पैसे गंवाए हैं तो किसी ने तो कमाए हैं, और अगर किसी ने कमाए हैं तो वो तरीका क्या है जिसको यूज करके उस ट्रेडर ने, उस इंडिविजुअल ने पैसा बनाया। मुझे भी वो तरीके को जानना है। I started reading books and I still remember my first book that I've read was Market Wizards, Mark Douglas. ये बुक एक 300 प्लस ट्रेडर्स के इंटरव्यूज का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन को फ्लो वाइज मेंशन किया है। आई स्टार्टेड रीडिंग दैट और मेरे दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हुई कि जो होता है वो क्यों होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल स्टिक्स क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। नाउ कैंडल स्टिक्स को क्यों जानना चाहिए? आपको पता है, आप मेरी लैंग्वेज को अभी समझ पा रहे हो क्योंकि आप हिंदी को जानते हो और इंग्लिश को जानते हो। इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन तमिल, तेलुगु, मलयालम, यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अगर ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। कैंडल स्टिक्स आर नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट नेक्स्ट, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कैंडल बेस बिल्कुल बेस है। ये मैंने किताबों से सीखा। अब समझ में आ गया कि अगर मुझे चार्ट समझने हैं तो भाई कैंडल स्टिक सीखना जरूरी है। स्टार्टेड रीडिंग प्राइस एक्शन, स्टार्टेड लर्निंग कैंडल स्टिक पैटर्न। दुबई में ही एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ पर कोर्सेज की फीस बड़ी एक्सपेंसिव थी, $2000 फर्स्ट लेवल का, $5000 सेकेंड लेवल का। बट इज टू एक्सपेंसिव, बट स्पेंडिंग दिस मच ऑफ मनी, इज इट वर्थ इट? वाज अ क्वेश्चन मार्क, बट लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग इट। थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इट। थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, इंटरनेशनल ट्रेडर से थोड़ा सा सीखा, इंडिया के ट्रेडर से थोड़ा सा सीखा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया कि इंडिया में ये एक ट्रेडर है और बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, इसकी वर्कशॉप हो रही है। I still remember 17,700 rupees was the fees of that workshop for a 6 days workshop. I will not take the name of the person, but the workshop was full of people. 700 लोग Zoom के ऊपर कुत्ते बिल्लियों की तरह थे और चैट पढ़ी नहीं जाती थी। जब वो चैट चालू करते थे ना, लोगों के सवाल आते थे, मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ, मेरे को ये क्लियर, किसी का आंसर नहीं मिलता था, कुछ नहीं होता था। बट उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ अच्छी हो गई कि उसके बेसिक्स अच्छे थे। बट बेसिक मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न उन्होंने करा बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि मुझे बेसिक थोड़ा सा आता था और उन्होंने और साफ किया, वो मुझे क्लियर हुआ। 17,000 रुपये गए, लेकिन wasn't worth it, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, आई एम इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ। ये सोच लिया कि मार्केट में 17,000 का लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ इज नेवर लॉस। आज नहीं तो कल वो आपको फायदा दे के ही जाएगा, और उसने मार्केट में मुझे फायदा ही दिया है। वो कोर्स किया, सीखने लगा। आई स्टार्टेड टू मेक मनी and you don't realize I put some more money, और पैसा डालने के बाद I recovered my loss of 5 lakh in just 2.5 months। 2 से 2.5 महीने लगे मुझे, थोड़ा टाइम लगा,
जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, आने में टाइम लगा, बट आई नो कि मार्केट से रिवेंज लेके कभी भी पैसा वापस नहीं आएगा। ये चीज़ मैं समझ चुका था और मार्केट में सीखने के बाद पैसा वापस आया। उस दिन ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई थी, जो चीज़ मार्क डगलस इस बुक में सारे इंटरव्यूज में, जो 300 से ज़्यादा ट्रेडर्स ने इंटरव्यू दिया था, मार्केट विजडम बुक के अंदर लिखा था, देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो ये चीज़ तो मैं समझ गया था कि बिना सीखे, जैसे हिंदी में डायलॉग है कि भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, वैसे ही अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वर्ड लर्निंग के एल के बाद में अर्निंग आता है। तो यू नीड टू लर्न फर्स्ट बिफोर यू अर्न, राइट? एंड दैट्स द टैगलाइन ऑफ ट्रेडिंग विद तरुण एज वेल। उसके बाद आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम चैनल जिसके अंदर 7 से 8 हज़ार मेंबर्स थे। उस 7 से 8 हज़ार मेंबर्स के अंदर एक टेलीग्राम, उस ग्रुप की खूबसूरती ये थी कि वहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन था, वहाँ पर ब्लॉक नहीं था। आज के टेलीग्राम चैनल में क्या होता है कि आप एक ही साइड मैसेज पढ़ सकते हो, जो एडमिन होता है वही भेज सकता है। उस टाइम पर वो ग्रुप ओपन था और सारे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। 7 to 8,000 मेंबर्स हुआ था। एंड आई स्टिल रिमेंबर वहाँ पर एडमिन कॉल्स देता था, बैंक निफ्टी की कॉल ले लो, पुट ले लो, ऑप्शंस ट्रेडिंग, सब कुछ। देन आई स्टार्टेड गिविंग माई व्यूज एज वेल, बिकॉज मैंने देखा लोग वहाँ पर अपने लेवल्स देते थे, तो आई स्टार्टेड टू गिव माई ओन लेवल्स और वो क्लिक करने लगे। जैसे जैसे मेरी बेसिकली लॉजिक्स क्लिक करने लगे, कॉल्स क्लिक करने लगी, एडमिन स्टार्ट टू गेट लिटिल वरिड कि यार मेरी कॉल्स हिट नहीं कर रही है, ये बाहर का बंदा देता है। तो हमेशा मुझे टॉन्ट मारा करते थे कि हाँ मिस्टर शर्मा को ज़्यादा ज्ञान है। हालांकि मुझे अपने आप को अभी भी एक लर्नर मानता हूँ, मार्केट का स्टूडेंट मानता हूँ, बिकॉज इट डजंट मैटर व्हाट्स योर एज, इट डजंट मैटर व्हाट्स योर लेवल, आप जिंदगी भर सीखते रहते हो। मेरा ये मानना है, एक स्टूडेंट विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। और वन फाइन डे आई स्टिल रिमेंबर एडमिन ने लिखा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, बाय कॉल बैंक निफ्टी, और आई हैव अगेंस्ट इट इमीडिएटली रिटन मार्केट नीचे गिरेगी, बाय पुट। दैट डे मार्केट में फॉल आया था फॉर मोर देन 450 पॉइंट्स। लोग तो खुश थे क्योंकि मेरे लेवल से लोगों ने पैसे बनाए, लेकिन एक बंदा उस दिन नाराज था, वो था उस ग्रुप का एडमिन। एंड इन रिजल्ट उस ईगो में मुझे उस ग्रुप से लात मार के बाहर निकाल दिया। जी हाँ, वर्ड है, लात मार के बाहर निकाल दिया, बट मुझे नॉट लिटरली, बट हाँ मुझे ग्रुप से एग्जिट कर दिया। 3-4 दिन बाद उस ग्रुप से मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया और मुझे मैसेज किया, मिस्टर शर्मा वी मिस योर लेवल्स, वी मिस योर कॉल्स, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस, आई एम अ स्टूडेंट, लॉस्ट दिस मच ऑफ मनी, क्या मुझे रिकवरी कराने में मदद करेंगे? उसके बाद तीसरे बंदे ने मैसेज किया, 4, 5, 6, 7, more than 25-30 people have approached me from that same group. I thought of why not help these students out. So I created my first Telegram closed group, which was not an open group, closed group called Trading Master. और अगर ये वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग तो रिलेट कर पाएंगे, वो स्टूडेंट जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उस ट्रेडिंग मास्टर ग्रुप में मिस्टर शर्मा के नाम से मैं बड़ा फेमस था और उनको हेल्प किया करता था। दैट डे आई क्रिएटेड माई फर्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कॉल 950। मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के ऊपर वो स्ट्रैटेजी आज भी है, जो 80% की एक्यूरेसी के साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, आज भी काम करती है, और बहुत सारे पुराने स्टूडेंट उस स्ट्रैटेजी को आज भी यूज़ करते हैं। मैंने उस स्ट्रैटेजी का नाम रखा था 950 द लॉस रिकवरी स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लॉस को रिकवर कराने में मदद की और उनके पैसे भी बने। हाँ, वो स्ट्रैटेजी 80% ज़रूर है, लेकिन 100% नहीं है। और इनफैक्ट कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन द मार्केट इज़ नॉट 100%। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई आपको अप्रोच करके बोलता है कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% है, या तो वो खुद बेवकूफ़ है या वो आपको बना रहा है। फॉलोइंग दैट लॉट ऑफ पीपल हैव रिकवर्ड द मनी, और मेरी ट्रेडिंग जर्नी वहाँ पर टेलीग्राम पर शुरू हुई। बीच में देन आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन इन माई कॉर्पोरेट सेक्टर, काम बढ़ गया, आई स्टॉप ट्रेडिंग। वो ग्रुप से भी थोड़ा सा धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगा। फ्रीक्वेंटली हफ्ते में 1 या 2 दिन में मैसेज किया करता था, क्योंकि स्ट्रैटेजी बना के मैंने दे दिया था, आई कांट गिव लेवल्स एवरी डे, तो अभी मैंने वो स्ट्रैटेजी बना के उनको दे दी थी कि तुम स्ट्रैटेजी को रोज यूज़ करो, अच्छा काम करती है, पैसे बनेंगे, और लोगों के बन भी रहे थे। सो आई स्टॉप बेसिकली गिविंग रेगुलर अपडेट्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। फिर हुआ आगाज कोरोना का। दैट वाज द टाइम जब मैं एज अ ट्रेडर और भी ज़्यादा ग्रो किया। ऑफिसेज बंद थे, ज़्यादा काम था नहीं रिटेल सेक्टर में, क्योंकि अगर लोग शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाएंगे तो काम भी नहीं होगा, तो उतना काम नहीं था। और कोरोना के टाइम पे जब मैं रूम के अंदर बंद था बाकी लोगों की तरह, आई स्टार्टेड रीडिंग मोर बुक्स, लिसनिंग टू ई बुक्स, वॉचिंग वीडियोज़, मेकिंग मोर स्ट्रैटेजीज, डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज, एंड
started to build that knowledge which can build future wealth. That was the time that I transformed from an investor to a day trader or a perfect scalper, what do you call it, an irregular full time trader. मैंने कैपिटल और इन्वेस्ट किया और वहाँ से ट्रेडिंग जर्नी को अगले लेवल के ऊपर लेके गया. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना के टाइम पर ख़त्म होने के बाद भी देन माई लाइफ took a turning point और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया. I one fine day got a call that my dad is not well, so I have to leave every single thing from Dubai and come back to India. And we discovered my dad has a brain tumor. I wanted to spend time with my dad, so I kind of left my job. दुबई की नौकरी छोड़ के मैं यहाँ पर रुका डैड के साथ में. After struggling with the disease for a while, we lost our dad. Or there was a time then everything was, blank. I don't know what to do. No job, more or less. The person who was there with you always, he wasn't there. So it wasn't that easy to cope up. Trust me, लोगों को लगता है ना कि जिनके पास है ना वो लोग granted लेते हैं. Trust me, don't, because once you will not have them, you will realize how important they are. Or I still miss him, and I know that he's there somewhere blessing us all. But that was a time which was basically I call it blank spot of my life. मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है. वापस जाना है, यहाँ रुकना है, काम करना है. And then Corona came back again, and everybody was falling sick, helping people out for bed, arranging bed, cylinders. In the process, I fall sick. I was hospitalized for almost a month. मेरा ऑक्सीजन लेवल 40 तक पहुंच गया था, और डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स दे के, स्टेरॉइड्स दे के मेरे बॉडी का जो कंडीशन हो गया था वो इतना वीक हो गया था कि I wasn't getting well. And I still remember that day जब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अपने घर वालों से फ़ोन पे बात कर लो, आपके लॉयर है तो उनसे बात कर लो, इंश्योरेंस एजेंट है तो उनसे बात कर लो, बिकॉज आई थिंक इट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. कहते हैं कि जब आपको मौत दिखाई देती है तो ज़िंदगी एक फ्लैशबैक की तरह आपकी आंखों के सामने से गुजरती है. तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि यार ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, इनफैक्ट शायद नहीं कर पाऊँगा. बट एक विश्वास था यार, I was better. I've done won better battles than this in my past. Why can't I do this? Or fortunately, I survived. I'm healthy, standing in front of you, because life के plan कुछ और है. I think अभी भी बहुत लोगों की help करनी बाकी है, and वो था. This is one of the reason why I came back on my feet, standing tall and strong. और शुरुआत की, ठीक हुए. देन आई रियलाइज यार इंडिया के अंदर जॉब्स देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर तो जॉब्स के नाम पर मुझे लगता है कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है. जहाँ पर काम की वैल्यू 10 रुपये है, आप 1 रुपये में काम कराया जाता है, वो भी एक्स्ट्रा आवर्स. सो द पैकेजेस, द सैलरीज वाजंट दैट गुड इनफ. सो आई काइंड ऑफ डिसाइडेड नॉट टू वर्क इन इंडिया और स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन. ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? Why don't I start the trading? तो इंडिया में ही कैपिटल जो थी मेरे पास एक्चुअल में ख़त्म हो चुकी थी सारी की सारी लाइफ सेविंग बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल्स. ओके, एंड दिस सारी कैपिटल ख़त्म हो गई थी. आई टुक सम लोन और फ्रॉम द बैंक और स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड डूइंग ट्रेडिंग फ्रॉम दैट, एंड आई गेन्ड माई मनी यूजिंग दैट. आई बिल्ट गुड मनी विद द स्ट्रैटेजीज जो मैंने बनाई थी ओवर द टाइम. जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाई थी, सब के सब. आई नो आई वॉज अ बिग फैन ऑफ ज्ञान, ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मीन डाइवर्जेंस. ऑल द ट्रेडर्स हु स्टडीड और रेड बुक्स, उनको पता होगा मीन डाइवर्जन क्या होता है. तो मेजॉरिटी ऑफ माई स्ट्रैटेजीज आर EMA बेस्ड और मीन डाइवर्जन बेस्ड स्ट्रैटेजीज, जो मैं प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी जो मैं बनाता हूँ. सो मैंने कॉम्बिनेशन किया ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी और मीन डाइवर्जेंस का कॉम्बिनेशन बना के एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा कंटेंट तैयार किया जो आई थिंक इंडिया का नंबर 1 का कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फॉर फाइनेंशियल लर्निंग. और हमारा एजुकेशन सिस्टम, अब तक मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हैज़ फेल्ड अस.
15 साल ज़िंदगी के हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि कैसे अच्छे मार्क्स लाएं ताकि अच्छी नौकरी मिले और अच्छी लड़की से शादी हो या अच्छी लाइफ आप जी पाओ उसके बाद में। कोई भी आपको एंटरप्रेन्योर बनना या बिजनेसमैन बनना नहीं सिखाता है। इवन सो कॉल्ड बी स्कूल्स जो बिजनेस करना आपको सिखाते हैं, उसके अंदर भी आपको लाइफ स्किल, मनी मैनेजमेंट, मनी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मेकिंग स्किल्स के बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती है। सो वाई एम सेइंग दिस बिकॉज मुझे आज लगता है कि मेरे पास अब जो नॉलेज है, जो मैंने इस पिछले 5 से 10 सालों के बीच में कलेक्ट की है, अगर ये नॉलेज मुझे मेरे स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर मिलती तो आई वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। तभी मैं बोलता हूँ कि आज की जनरेशन Z इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन की पावर आज है वो आपको बहुत दूर लेके जा सकती है। दैट्स व्हाई आई से ऑल द पीपल हु आर जॉइनिंग माय वर्कशॉप, 18-19 साल के जो लोग हैं, बाय द टाइम दे विल रीच टू एन एज ऑफ 30-35, trust me, you will be having CR, I'm not saying 7-figure numbers in your bank account for sure, of your own। पापा का पैसा नहीं, आपका खुद का पैसा। और इसके मल्टीपल एग्जाम्पल है मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ 1000 या लाख रुपीस से शुरू किया था, आज उनका जो बेसिकली अकाउंट है वो CR के अंदर है, और दे मैनेजिंग दैट काइंड ऑफ मनी यूजिंग द लर्निंग दैट दे हैव गॉट फ्रॉम आवर वर्कशॉप्स और फ्रॉम लर्निंग एंड देन इम्प्लीमेंटेड इट। ठीक है, so that was the whole thing about it. So 1.5 years back I started my own YouTube channel, started distributing the knowledge to the people. मेरे YouTube चैनल पे मैंने बहुत सारे फ्री कंटेंट भी डाले ताकि लोग जो एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब बोलता हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट गेन करने के लिए जो नॉलेज ज़रूरी है, कई लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, पैसा उतना स्पेंड नहीं कर पाते कोर्सेज के लिए, उनके लिए फ्री एजुकेशन भी, फ्री स्ट्रैटेजीज भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली जो सिर्फ काम नहीं करती है, उड़ती हैं। I mean, these are the strategy which gives you multiple return, 10x results in terms of ROI, good risk and reward, and brilliant, amazing content, which is there on the YouTube channel. So that's what the channel is all about, जहाँ पर आपको content वगैरह मिलता है। We've grown around 26,000 so far, and I hope in future with your support and love it will grow more. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और ही एजुकेशन कंटेंट मैं लाना शुरू करूँगा। साथ में फिर आई स्टार्टेड माय ओन एप्लीकेशंस, क्राफ्टेड सारी नॉलेज को एक छोटे बड़े मल्टीपल पैकेजेस के साथ में, कोर्सेज के साथ में डिज़ाइन किया। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जिस तरह की भी ट्रेडिंग है वो कोर्सेज को मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। एंड देन आई स्टार्ट एजुकेटिंग बिकॉज ट्रेनिंग पीपल इज़ फूड फॉर माई सोल। मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, वो ठीक है, लेकिन I wanted to give this knowledge to somebody else as well. I don't want to take it with me. ठीक है, because not a lot of people have that desire to distribute their own secrets. I am letting go of these secrets. अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो भी पैसा बना सके जैसे मैंने बनाया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा P&L देखने की बजाय आप जो कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका P&L ज़्यादा मैटर करता है एक ट्रेनर के लिए, कि आपके बच्चे आपकी एजुकेशन के बाद में पैसा बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। सो they are able to make it, and I am lucky, fortunate enough, by the grace of God, 80% of our students make 3 times of what they pay as a workshop fees every single time. So because of the power of the content that they learn. Thanks for watching the video. If you also have an inspirational story and want to share it on our platform, then write to us at theaittalks@gmail.com, or you can fill the form given in the description below.